कि पतले कागज को पानी में डुबोकर देखा है? आपने देखा होगा कि पानी उसमें ऊपर चढ़ता है। अब आप ऐसा कीजिएगा कि उसी पतले कागज के ऊपर एक शाही का धब्बा लगाकर पानी में डुबोइएगा। शाही के धब्बे को पानी की सतह से ऊपर रखना, फिर आप देखिएगा क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी इसी का नाम है। क्या है क्रोमेटोग्राफी? जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एक फ़िल्टर पेपर है, इसकी एक पतली परत है आपके पास में, और उस पर आपने एक ये निशान स्केल से लगा लिया है, और स्केल से निशान लगाने के बाद इस पर एक शाही का धब्बा डाल दिया है। शाही जो आपके पास उपलब्ध हो उसका आप इस पर एक धब्बा बना दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से एक ग्लास या बीकर या बर्तन में जिसके आर पार थोड़ा दिखाई देता हो, कांच का ग्लास ले सकते हैं, बीकर ले लें, तो बीकर के अंदर इस तरीके से पानी भर लेंगे। और पानी भरने के बाद ये जो कागज़ की जो स्ट्रिप है, जिसको हम आप फ़िल्टर पेपर का एक टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम क्या करेंगे, जो शाही का जो धब्बा लगा है उसको इसके अंदर डुबोएंगे। डुबोते वक्त ध्यान रखना है कि ये जो निशान है, मतलब ये जो शाही का धब्बा है, ये इसके ऊपर रहना चाहिए। तो चलिए हम इसको डुबो देते हैं और हम देखते हैं कि ये इस तरीके से इसके अंदर हम डुबोते हैं। तो फिर हम एक मज़ेदार घटना होनी पाते हैं। वो क्या होता है कि यहाँ से पानी चढ़ना शुरू होता है, और ये जो शाही का धब्बा है, इस शाही के धब्बे में से बड़े आश्चर्यजनक तरीके से अलग अलग रंग निकलना शुरू होते हैं, कलर निकलना शुरू होते हैं, और वो अलग अलग दूरियों तक जाते हैं, ऊंचाइयों तक जाते हैं। मतलब यहाँ से अलग अलग ऊंचाइयों तक जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर रंगों को आप यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं, और यही विधि कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। कैसे करते हैं देखिए, कैसे रंग अलग होते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। हालांकि मैंने रंगों को सेपरेट करने के लिए कुछ काल्पनिक रंगों का भी सहारा लिया है, पर इस तरीके से आपके रंग क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मतलब ये पानी देखिए यहाँ से ऊपर चढ़ा, और ये रंग जो है अलग अलग हो गए। कुछ ज़्यादा ऊंचाई तक गए, कुछ कम ऊंचाई तक गया, है ना। तो ये इस तरीके से रंगों का अलग होना कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। और इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यहाँ आप सोच सकते हैं कि इस कागज़ को यहाँ टिकाया कैसे होगा, कैसे खड़ा किया होगा इसको। तो आप यहाँ पर कोई एक ऐसी कांच की छड़ वगैरह या कोई ऐसा टुकड़ा आप यहाँ पर इस बीकर पर रख दीजिएगा, और उसके ऊपर पेपर क्लिप लगा दीजिएगा, और पेपर क्लिप में इस कागज़ को टांग दीजिएगा। ऐसा आप कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं हम लोग कि उसके किसी भी मिश्रण से उसके घटकों को अलग करने की एक विधि है क्रोमेटोग्राफी। मतलब कोई भी मिक्सचर है तो उसमें जितने कंपोनेंट्स होते हैं, कलर्स होते हैं, उनको अलग करने की एक विधि है। आपके पास कोई मिश्रण है और उसके घटकों को अलग करना है, तो क्रोमेटोग्राफी भी एक विधि है उसको अलग करने की। पिछले वीडियोज़ में हमने कई विधियों को पढ़ा है। अब यहाँ जो हमने ये शाही ली है, इसमें जल विलायक है और डाई विलेय के रूप में। मतलब ये जो शाही है, इसमें जल क्या है, विलायक है, और डाई क्या है, विलेय के रूप में है। ठीक है। अब आप इस विधि को समझिए कि इसमें शाही की बूंद को एक फ़िल्टर पेपर की पतली परत पर लगाकर क्या किया हमने, उसे जल से भरे बीकर में इस प्रकार से डुबोया है कि जो बूंद वाला भाग है वो जल की सतह के क्या है, ऊपर है। अब जैसे ये जल फिल्टर पेपर पर ऊपर जाता है तो अपने साथ क्या करेगा, वो डाई के कणों को भी लेकर जाएगा। अब डाई जो है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण है। तो कौन सा रंग ज़्यादा ऊपर जाएगा? रंग का वो वाला घटक जो जल में ज़्यादा घुलनशील होगा वो तेज़ी से ऊपर जाएगा, जो थोड़ा कम घुलनशील होगा वो धीरे ऊपर जाएगा। तो जो तेज़ी से ऊपर जाएगा वो ज़्यादा ऊपर निकल जाएगा, जो धीरे जाएगा वो नीचे, थोड़ा नीचे रह जाएगा, जो और धीरे होगा वो और नीचे रह जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो रंग है वो पृथक पृथक हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें क्या हुआ कि रंग का जो घटक जल में ज़्यादा घुलनशील है वो तेज़ी से ऊपर उठ गया है, जो उससे कम घुलनशील है वो थोड़ा उससे नीचे है। तो रंग यहाँ से क्या हो गए, रंगों का क्या हो गया, पृथक्करण हो गया, और हमने देख लिया कि इसमें कौन कौन से रंग शामिल है। तो इस तरीके से आप क्रोमेटोग्राफी की विधि का, ये बहुत सारे उपयोग हैं इसके, और इसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को अलग करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। जैसे ये जल में घुले हुए जो विलेय पदार्थ हैं, डाइज वगैरह हैं, वो इनको आप
अलग करने में इसका उपयोग करते हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से इसके जो अनुप्रयोग हैं वो हैं कि डाई में रंगों को अलग करने में, जैसा कि अभी हमने देखा, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट जो होता है उनका नेचुरल जो कलर्स होते हैं उससे उनके पिगमेंट को अलग करने में, मतलब आप पृथक करने में तो तीनों जगह लिखेंगे, डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, और रक्त से नशीले पदार्थ या ड्रग्स को पृथक करने में इसका उपयोग हम करते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो ग्रीक में कोमा का अर्थ होता है रंग, है ना, तो इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में उपयोग में लाया गया था, है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ गया क्रोमेटोग्राफी। तो ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रोमेटोग्राफी पड़ा। धन्यवाद।